हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। देश और दुनिया में कोरोना महामारी को लेकर हमारी एक जंग चल रही थी, जिसमें वैक्सीनेशन के साथ ही हम इस जंग में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं जीत की तरफ। लेकिन ये एक ऐसा हमारा दुश्मन आ चुका है जो लगातार नए नए हथियारों के साथ सामने आ रहा है और हार मानने को तैयार नहीं। जी हाँ, दरअसल ये वायरस लगातार म्यूटेट करता जा रहा है और इसका एक नया म्यूटेशन सामने आया है अर्जेंटीना की ओर से। अब ऐसे में बहुत सारी खबरें हैं जो हमें कभी कभार तो टेंशन देती हैं, तो कभी हम राहत भरी सांस ले पाते हैं। और इन सारी खबरों के बीच में मैं आपको कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें बताऊंगी, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अब चलिए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 5 खबरों की ओर। पहले बात करेंगे हम कोरोना अपडेट को लेकर हमारे देश में। तो हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 78 लोगों की गई जान और अब तक 65 लाख लोगों को लग चुका है टीका। भारत में लगातार कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती जा रही है, लेकिन केस भी सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9110 कोरोना के मामले सामने आए, तो वहीं 78 लोगों ने इस वायरस के खिलाफ अपनी जिंदगी की जंग हार दी है। और साथ ही में वैक्सीनेशन चालू है, तो अभी तक देश में 65 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है और जल्दी अब दूसरे फेज का भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है 13 फरवरी से। इसी के साथ ही हमारे देश में कोरोना पेशेंट्स की संख्या 1,08,47,304 है। तो वहीं अब तक 1,55,158 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। तो वहीं अभी तक पूरे देश भर में 62,59,008 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दूसरी अपडेट, खतरनाक होता जा रहा है कोरोना वायरस। अब अर्जेंटीना में नया स्ट्रेन मिलने की खबर। कोरोना वायरस महामारी लगभग 1 साल से पूरी दुनिया को अपनी जद में पकड़े हुए है और इस वायरस को हराने के लिए पूरी दुनिया की ओर से भरसक कोशिशें की जा रही हैं। लगातार 1 साल से हर एक देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस वायरस को हराने के लिए दवाई बनाने पर काम कर रहे हैं और वैक्सीन बन भी गई है और भारत समेत दुनिया के लगभग कई देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन ये वायरस लगातार म्यूटेट करता जा रहा है और इन्हीं म्यूटेशन की वजह से लोगों की टेंशन और बढ़ गई है। अब ऐसे में अर्जेंटीना में भी एक नया म्यूटेशन सामने आया है। दरअसल रूस की मीडिया की ओर से स्वास्थ्य मंत्री गार्सिया के हवाले से ये बताया गया है कि अर्जेंटीना में एक नया वायरस सामने आया है जो कि कोरोना वायरस का म्यूटेशन ही है। दरअसल गार्सिया ने अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है कि हमारे देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिले हैं और इन पर अभी भी जांच शुरू हो चुकी है और काम अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तक इनके बारे में पूरे तरीके से हमारे पास सुराग नहीं है, डेटा नहीं है। उनका कहना यह है कि अमेज़न में P1 वायरस पाया गया है, तो वहीं रियो डी जेनेरियो में P2 वायरस पाया गया है, जो कि कोरोना वायरस का म्यूटेशन ही मालूम पड़ता है। तीसरी अपडेट, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज। 24 दिनों में 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाने वाला बना दुनिया का पहला देश। हमारे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और इसमें 2 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन। और पहले फेज में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है और इसका शुभारंभ हुआ 16 जनवरी से। और अब जल्द ही दूसरे फेज का वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है 13 फरवरी से और यहाँ पर फिर से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाना शुरू हो जाएगा। तो वही खास बात ये रही है कि भारत वैक्सीन लगाने के मामले में दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। सबसे पहले तो हमारा देश जो वैक्सीनेशन कर रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। इसके साथ ही साथ लगातार वैक्सीनेशन के मामले में भी भारत की ओर से कई रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहे हैं। अब हमारे देश में 24 दिनों में 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इससे पहले जो दुनिया के दूसरे देश है वो ऐसा नहीं कर पाए हैं, वो चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, उनमें भी 50 लाख पेशेंट्स को वैक्सीन लगाने के लिए एक लंबा वक्त लगा गया था। लेकिन हमारे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज है और लगातार इसकी रफ्तार में बढ़ोतरी की जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। चौथी अपडेट, कोरोना वायरस फैलाने में चीन का किस तरह रहा हाथ, जानिए चाइना में जांच के लिए पहुंची टीम ने क्या पता लगाया। अभी तक ये बात रहस्य बनी हुई है कि कोरोना वायरस महामारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है, उसकी आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई और किस तरीके से पूरी दुनिया भर में फैल गया। अब इन सब चीजों की जांच पड़ताल के लिए WHO की टीम चीन के वुहान शहर में पहुंची है और लगातार वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है और अब टीम वहां से वापसी की तैयारी में है। अब ऐसे में टीम के हाथ एक अहम सुराग लगा है। दरअसल टीम
ये जानना चाहती है कि आखिर कोरोना वायरस महामारी जिसकी उत्पत्ति वुहान से हुई है और वहां पर एक सी फूड मार्केट है और कहना यह है कि चमगादड़ की वजह से फैलता है, तो आखिर इसका ये रीजन कैसे हो सकता है कि चमगादड़ से फैलने वाला ये वायरस सी मार्केट से पूरी दुनिया भर में फैल गया? रीजन क्या है इसका? और जल्दी इस बारे में WHO की टीम अपनी एक पूरी रिपोर्ट पेश करने वाली है। 5वीं अपडेट, जम्मू कश्मीर में अब आम लोगों को मिलेगा टीका, जल्द ही शुरू होगी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर में मार्च महीने से आम लोगों को भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा और अभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का पूरा स्टेज 25 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। वैक्सीन अभियान में शामिल नहीं होने वाले कर्मियों को बाद में वैक्सीन दी जाएगी। तो वही 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में ऐप में पंजीकृत लोगों को कोविड का टीका लगाने की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही फील्ड केयर लेवल वर्कर्स को 6 मार्च तक वैक्सीन दी जाएगी। इसी के साथ ही फिर बाद में दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मियों को इसका टीका दिया जाएगा और इसके बाद मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को कोरोना का टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे ऐसे ही कोरोना वायरस और उसके वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।